टू क्लास गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोग यूनिट सेकंड के बारे में पढ़ रहे थे। एपिडर्मियोलॉजी एपिडर्मियोलॉजी में हम लोगों ने कुछ चैप्टर्स पढ़े थे, जैसे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट, इसकी डेफिनेशंस, और इसके अलावा एपिडर्मियोलॉजिकल ट्रायड्स, और थर्ड चैप्टर जो कि आपका डिजीजेस ट्रांसमिशन था। देन आपका स्क्रीनिंग ऑफ डिजीजेस चैप्टर था। देन आपका जो है सर्विलेंस चैप्टर था। और हमने लास्ट जो प्रीवियस जो टॉपिक पढ़ा था वो हमारा आउटब्रेक्स इन्वेस्टिगेशन था, जो कि आपका 6th चैप्टर था। ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये देखा था कि आउटब्रेक्स इन्वेस्टिगेशन हम कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप्स होते हैं, उन सभी के बारे में हमने जाना था। आज की क्लास में हम आपके सेवेंथ चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। 7th चैप्टर जो कि आपका है डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन। डिसइंफेक्शन क्या होता है और स्टरलाइजेशन क्या होता है, कैसे हम किसी चीज़ को स्टरलाइज करते हैं, उन सभी के बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हुए बात करते हैं डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन के बारे में। डिसइंफेक्शन एंड स्टरलाइजेशन आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स। हमारा डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन एक बहुत ही हमारा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। किसके लिए? हमारे इन्फेक्शंस को कंट्रोल करने के लिए, इन्फेक्शन से बचने के लिए हमारा ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट बताया गया है। दे हेल्प, क्योंकि ये हमें हेल्प करते हैं प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने में हमारी मदद करते हैं इन हॉस्पिटल्स, हमारे हॉस्पिटल्स में, फिजियोथेरेपिस्ट क्लिनिक्स में, लेबोरेटरीज में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में और अदर हेल्थ केयर सेटिंग्स में ये हमारी मदद करते हैं फॉर दी प्रिवेंशंस एंड द ट्रांसमिशंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचने के लिए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रांसमिट होने से बचाने के लिए, उनको रोकने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। आपके डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन का यूज़ करते हैं, जिससे कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ट्रांसमिट ना हो एक दूसरे के बॉडी में, हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में, जिसकी वजह से, क्योंकि जब ये ट्रांसमिट होते हैं तो इसी की वजह से क्या होते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कई सारी डिजीजेस कॉज होती हैं। तो उन डिजीजेस से बचने के लिए हमें क्या करना है कि प्रॉपर डिसइंफेक्शन और स्टरलाइजेशन मेथड्स का यूज़ करना है, जिससे कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं ग्रोथ ना करें, ठीक है, कहीं पर भी अफेक्ट ना करें, हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को अफेक्ट ना करें। तो इन सभी के लिए हम क्या करते हैं, आपके स्टरलाइजेशन टेक्निक्स का यूज़ करते हैं कई सारी जगहों पे, जैसे कि जहाँ पर भी कम्युनिटीज़ रहती हैं, जहाँ पर भी ग्रुप ऑफ पीपल्स रहते हैं, लाइक लैब्स है, या फिर आपके इसके अलावा लैब्स वगैरह में, या फिर क्लिनिक्स में, या फिर हमारे हेल्थ केयर सेंटर्स में हम इन मेथड्स का, इन डिसइंफेक्टेड और स्टरलाइजेशन मेथड्स का हम यूज़ करते हैं, जिससे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ से हम बच सकें। हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स एंड सरफेस में बी बिकम्स कंटामिनेटेड। हमारे जो हेल्थ केयर इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जो कि हेल्थ केयर सर्विसेज में जिनका यूज़ किया जाता है, या फिर हमारी जो सरफेस एरिया जो होता है, जहाँ पर भी हम किसी क्लिनिकल प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे हमारा कंटामिनेशन हो सकता है। इससे बचने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचने के लिए, ड्यूरिंग द पेशेंट केयर के दौरान, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आपके डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन मेथड्स का यूज़ करते हैं। इफ़ कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स, अगर हमारे इक्विपमेंट्स कंटामिनेट होंगे, अगर कंटामिनेट होंगे तो विदाउट एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग, अगर बिना हमने इसमें कोई प्रोसेसिंग अप्लाई किए, अगर हमने इन इक्विपमेंट्स को यूज़ किया हेल्थ केयर सर्विसेज में, तो उसमें प्रेजेंट हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कई सारी डिजीजेस कॉज होने लगती है।
तो बेसिकली जो भी हमारे इक्विपमेंट्स होते हैं हमारे हॉस्पिटल्स में या फिर किसी क्लिनिकल प्लेस पे जो हमारे इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उन्हें हमें प्रॉपर सैनिटाइज करके रखना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई भी डिसइंफेक्टेंट कॉज ना हो, डिसइंफेक्शंस कॉज ना हो। उसके लिए हमें सारी चीज़ों को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। देयर फॉर प्रॉपर क्लीनिंग, जहाँ पे हम प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, डिसइंफेक्शन, जिससे कि उसको प्रॉपर डिसइंफेक्टेंट करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, स्टरलाइजेशन को हम मेंटेन करते हैं, जो कि हमारे हेल्थ के लिए, हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, ये हमारे सेफ एक हेल्थ केयर इन्वायरमेंट में हमारे लिए, हमारे एक अच्छे हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि हम अपने आसपास के एरियाज़ को, अपने चीज़ों को, अपने आसपास जो भी हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें प्रेजेंट है उन सबको प्रॉपर क्लीन करके रखने के लिए, उन सभी को प्रॉपर मेंटेन करने के लिए हम इन सभी का यूज़ करते हैं। देन आपका आता है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट में आपका क्या आता है? बेसिक कॉन्सेप्ट आपका जो डिसइंफेक्टेंट एंड सैनिटेशन के का एक बेसिक कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। द प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन प्रिवेंशन कैन बी अंडरस्टूड एज, कैसे हम एक प्रोसेस को कैसे हम इन्फेक्शंस प्रिवेंशन के प्रोसेस को कैसे हम समझते हैं उसके बारे में एक बार जानते हैं। जैसे कि कोई भी कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स है या फिर कोई हमारी सरफेस है जो कि कंटामिनेटेड है, जिसपे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट है, तो उसको अगर हम क्लीन नहीं करते तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स वो हमारी बॉडी में इंटर करते हैं और हमारी बॉडी में इंटर करके हमारी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालते हैं, एक नेगेटिव रिएक्शन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो एक तरीके से हम ये जो हमारा कंटामिनेटेड इक्विपमेंट्स है या हमें सारी सरफेस है उसको हम पहले क्या करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे, उसको डिसइंफेक्टेंट करेंगे, उसको सैनिटाइज करेंगे। सैनिटाइज करने के बाद ये जो हमारे सरफेस है या हमारी जो इक्विपमेंट है वो सेफ हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं, एकदम साफ हो जाते हैं, जो कि जिनका हम आसानी से यूज कर सकते हैं, प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। और जब भी हम इनका यूज, उस टाइम पे जब भी हम इनका यूज करते हैं तो ये क्या करते हैं, हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं, हमें हमें इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। द लेवल ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायर्ड्स, जो हमारे लेवल्स जो होते हैं उसकी एक प्रोसेसिंग, वो उसमें जो प्रोसेसिंग यूज होती है उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, डिपेंड्स ऑन द व्हाट द आइटम्स इज यूज्ड फॉर एंड द लेवल ऑफ इन्फेक्शन रिस्क, कि कितना हमारा लेवल ऑफ कितना लेवल है हमारा इन्फेक्शन होने का, कितना लेवल है, कितना किस हद तक हमारा इन्फेक्शन कॉज हो सकता है, कि किस तरीके से और किस आइटम का हमें वहाँ पे यूज़ करना है जिससे कि हम इन इन्फेक्शंस को होने से रोक सके। तो वो सारी चीज़ें हम इन लेवल ऑफ प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स में हम देखते हैं। ये डिपेंड करता है कि कौन सा हम आइटम हम यूज़ कर रहे हैं और वो आइटम कितना इफेक्टिव है हमारे ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, या हमारे लेवल ऑफ इन्फेक्शन और हमारा इन्फेक्शन कितना है और कितना होने का रिस्क है, हमारा इन्फेक्शन होने का रिस्क कितना है, उस पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके के किन किन चीज़ों की हमें रिक्वायरमेंट्स होगी। तो वो सारी चीज़ें आपकी आती है। तो सबसे पहले इसमें आता है क्लीनिंग। क्लीनिंग की अगर बात करें तो क्लीनिंग इज अ फिजिकल रिमूवल। हमारा जो क्लीनिंग जो है बेसिकली क्या करता है, हमारे फिजिकली रिमूव करता है डस्ट पार्टिकल्स को, ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, इसके अलावा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स पे या हमारे सरफेस एरियाज पे जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है या फिर हमारे जो है कोई डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो उनको क्लीन करता है। उनको क्लीन करना यूजुअली यूजिंग वाटर, यूजुअली हम वाटर का भी इसमें यूज करते हैं। इसके अलावा मैकेनिकल एक्शन के लिए भी हम डिटर्जेंट है, आपका वाटर है, ठीक है, इन सब का भी यूज करते हैं फॉर द मैकेनिकल एक्शन के लिए हम इन सब का भी यूज करते हैं। लाइक कोई ऑब्जेक्ट्स पे, हमारे सरफेस एरियाज पे अगर हमारे
कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है या डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट है, तो उसको हम रिमूव करने के लिए वाटर का या फिर आपके डिसइंफेक्टेंट जो आपके डिटर्जेंट का हम यूज करते हैं एक तरीके के मैकेनिकल एक्शन के लिए। तो क्लीनिंग इज फर्स्ट स्टेप फॉर एरिया को क्लीन, जो भी हमारा एरिया है, जो भी हमारा सरफेस एरिया है उसको क्लीन करने के लिए, उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, या फिर हमारे जो भी इक्विपमेंट्स है, जो हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज में जो हमारे इक्विपमेंट्स यूज हो रहे हैं उनको क्लीन करने के लिए, उनको स्टरलाइज करने के लिए सबसे फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप हम क्या फॉलो करते हैं, आपकी क्लीनिंग क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग करते हैं जिसमें हम जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं या हमारे सरफेस है उसको हम अच्छे से वॉश करते हैं वाटर या फिर डिटर्जेंट का यूज करके, या फिर मैकेनिकल एक्शन के थ्रू हम क्या करते हैं, क्लीनिंग करते हैं। क्लीनिंग डज नॉट, ये जो क्लीनिंग जो है हमारे क्लीनिंग क्या करती है, हमारे सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है जो भी हमारे सरफेस एरिया पे प्रेजेंट है या किसी ऑब्जेक्टिव पे प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल रिमूविंग और स्वेट, जब हम स्वेट को रिमूव, ये हमारे क्या करते हैं, क्लीनिंग से क्या होता है कि हमारा स्वेट रिमूव होता है, डस्ट पार्टिकल रिमूव होते हैं, कोई ब्लड है या फिर बॉडी फ्लूइड है, ये जो फ्रॉम द फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट, जब भी हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट देते हैं, अगर वहां पे कोई स्वेटिंग आ रही है हमें या फिर डस्ट पार्टिकल्स वहां पे प्रेजेंट है या फिर किसी का ब्लड लग गया है किसी चोट की वजह से या किसी इंजरी की वजह से, या फिर कोई बॉडी का फ्लूइड है वहां पे अगर आपका प्रेजेंट है, तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लीनिंग मेथड का यूज करते हैं बिफोर अप्लाइंग द एप्रोप्रिएट डिसइंफेक्टेंट। उसका यूज करने से पहले कोई भी सरफेस एरिया या फिर हमारे जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो भी हम जिनका यूज़ कर रहे हैं, जिन इक्विपमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं, उसको क्लीन करने के लिए हम क्लीनिंग मेथड का यूज़ करते हैं जिससे कि उस पे जो प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या डस्ट पार्टिकल है वो रिमूव हो सके और वो पूरी तरीके से क्लीन हो सके। उसको पूरी तरीके से डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इस इम्पोर्टेंस क्या दी हुई, क्लीनिंग इज ऑफ्टेन फर्स्ट स्टेप, हमारा जो क्लीनिंग जो है वो हमारा एक फर्स्ट स्टेप है बिफोर डिसइंफेक्शन। किसी भी चीज को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हमारा फर्स्ट स्टेप जो बताया गया है वो क्लीनिंग ही बताया गया है। क्लीनिंग इज मस्ट बी फर्स्ट स्टेप फॉर द डिसइंफेक्टेंट एंड स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन के लिए और डिसइंफेक्टेंट, किसी चीज को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए क्लीनिंग हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, बिकॉज ऑफ ये हमारे ऑर्गेनिक मेटल्स को, ऑर्गेनिक मेटल कैन बी, जिसमें जो भी इसमें यहाँ पे ऑर्गेनिक मेटल जो भी प्रेजेंट होते हैं उसको एक तरीके से क्या करता है, उस पे अफेक्ट डालता है। और ये जो क्लीनिंग जो प्रोसेस है उन ऑर्गेनिक मेटल्स को, उन डस्ट पार्टिकल्स को क्लीन करने में हमारी मदद करता है। इसलिए क्लीनिंग इज अ फर्स्ट स्टेप। क्लीनिंग हमारा एक फर्स्ट स्टेप होता है हमारे स्टरलाइजेशन के लिए, हमारे किसी भी चीज को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए क्लीनिंग इज फर्स्ट स्टेप। दूसरा आता है डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट पहला हो गया क्लीनिंग, अब डिसइंफेक्टेंट क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। तो डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, बेसिकली डिसइंफेक्टेंट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस होती है, डिसइंफेक्टेंट एक प्रोसेस होती है ऑफ अ एलिमिनेटिंग मैनी और ऑल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये डिसइंफेक्टेंट जो है एक ऐसी प्रोसेस होती है जो एलिमिनेट करती है मैनी ऑर्गेनिजम्स को, जो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारे सरफेस पे या फिर हमारे ऑब्जेक्टिव पे जो प्रेजेंट है, उनको डिसइंफेक्टेंट, उनको क्लीन करने के लिए हमारे ये यूज होते हैं, जिसमें हम एक्सपेक्टेड बैक्टीरिया, जो भी हमारे बैक्टीरिया स्पोर्स वगैरह वहां पे प्रेजेंट है उसको पूरी तरीके से क्लीन करता है फ्रॉम द इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट एंड सरफेस। जो भी हमारे सरफेस एरिया पे या फिर हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स पे प्रेजेंट है उन्हें पूरी तरीके से क्लीन करने के लिए हमारे डिसइंफेक्टेंट प्रोसेस का यूज किया जाता है, जो कि हमारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को पूरी तरीके से क्लीन कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। डिसइंफेक्शन
is mainly used to non-critical item and environmental surface. डिसइंफेक्शन जो है वो मेनली जो है नॉन क्रिटिकल आइटम्स होते हैं जो कि हमें हार्म नहीं पहुंचाते हैं, और इन्वायरमेंटल सरफेस को ये क्लीन करने का काम करते हैं। इन्वायरमेंटल सरफेस के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे ट्रीटमेंट टेबल, जो हमारे ट्रीटमेंट टेबल्स जो होती हैं उनको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, या व्हील चेयर्स को डिसइंफेक्टेड करने के लिए, या आपके एग्जामिनेशन सरफेस, जो हमारे एग्जामिनेशन सरफेस जहाँ पे हम एग्जामिनेशन कर रहे हैं पेशेंट का, उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए, या सम फिजियोथेरेपिक इक्विपमेंट्स को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए हम इस प्रोसेस का यूज करते हैं। या फिर फ्लोर, या फिर जो हमारे फ्लोर है, जो हमारी नीचे की जमीन है, उसको डिसइंफेक्टेंट करने के लिए वहां पे हम इस टेक्निक का यूज करते हैं, डिसइंफेक्टेंट टेक्निक का यूज करते हैं, इस प्रोसेस का यूज करते हैं, जिससे कि वहां पे जो भी हमारे एग्जामिनेशन एरियाज पे, या फिर हमारे ट्रीटमेंट टेबल पे, या फिर व्हील चेयर्स पे, या फिर हमारे इक्विपमेंट्स पे जो भी हमारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स प्रेजेंट हैं वो किल हो सके, जिससे कि वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हमारी बॉडी में ट्रांसमिट ना हो सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिसइंफेक्शन का यूज करते हैं, डिसइंफेक्शन का यूज करते हैं, जिसमें हम डिसइंफेक्टेड प्रोसेस से उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को पूरी तरीके से किल कर देते हैं, जिससे कि वो किसी भी तरीके की डिजीज कंडीशंस को कॉज ना कर पाए। इसके बाद आता है सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या करता है? सैनिटेशन बेसिकली, सैनिटेशन जो है ये भी एक प्रोसेस होती है जो कि क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर बैक्टीरिया स्पोर्स हैं, उन्हें ये किल करने का काम करती है। ठीक है, डिस्ट्रॉय करने का काम करती है। तो आपका सैनिटेशन भी एक तरीके की एक प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, एलिमिनेट करते हैं जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, जो भी बैक्टीरिया स्पोर्स जो भी प्रेजेंट है, उनको एक तरीके से हम पूरी तरीके से क्लीन करने का काम करते हैं। स्टरलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। जो स्टरलाइजेशन है वो रिक्वायर्ड होती है फॉर द आइटम्स दैट द नीड टू बी कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द कंप्लीटली फ्री फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो स्टरलाइजेशन जो है वो हमारा रिक्वायर्ड होता है, एक रिक्वायरमेंट होती है फॉर द जो भी हमारे आइटम्स हैं, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, या हमारे सरफेस एरिया है, वहाँ पे प्रेजेंट सभी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्लीन करने का, कंप्लीटली खत्म करने का काम करती है। ठीक है, जिसमें आपके सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम स्टरलाइज करते हैं, या फिर आपके सर्टेन मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को हम क्लीन करते हैं, स्टरलाइज करते हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंट्स को हम स्टरलाइज करते हैं जो भी हमारे वेस्कुलर सिस्टम में जो यूज़ हो रहे हैं, जो टिश्यूज जो भी इक्विपमेंट्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, उनको हम स्टरलाइज करने के लिए हम कुछ प्रोसेसेस जब यूज़ करते हैं तो उसको हम स्टरलाइजेशन कहते हैं, जो कि हमारे वहाँ पे प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बैक्टीरिया स्पोर्स को किल करने का, ख़त्म करने का काम करता है। अब आता है कि क्लीनिंग और डिसइंफेक्टेंट और स्टरलाइजेशन, इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है। तो मेन पर्पस, पहली चीज तो इन तीनों का मेन पर्पस क्या होता है। तो क्लीनिंग का मेन पर्पस होता है रिमूव द डस्ट एंड ऑर्गेनिक मेटल्स। जो भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर्स पड़े, कोई ऑर्गेनिक मैटर है या फिर हमारे कोई डस्ट पार्टिकल है, उसको क्लीन करने के लिए, हम उसको रिमूव करने के लिए हम क्लीनिंग मेथड का यूज करते हैं। या फिर कोई एलिमिनेट मैनी और ऑल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो भी हमारे पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको एलिमिनेट करने के लिए हम डिसइंफेक्टेंट मेथड का यूज करते हैं। स्टरलाइजेशन को एलिमिनेशन ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन सभी को एलिमिनेट करने के लिए हम स्टरलाइजेशन मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये तीनों का अपना खुद का एक पर्पस होता है। क्लीनिंग का अलग होता है, डिसइंफेक्टेंट का अलग होता है, और स्टरलाइजेशन का आपका डिफरेंट होता है। अब
बैक्टीरियल स्पोर्स किस में होते हैं, तो क्लीनिंग में आपके कोई भी बैक्टीरिया स्पोर्स को ये किल नहीं करता है, बस ये आपके डस्ट पार्टिकल को रिमूव कर देगा और ऑर्गेनिक मैटर कोई वहां पे पड़ा हुआ है तो उसको वो रिमूव कर देगा बस। डिसइंफेक्टेंट में क्या होता है, डिसइंफेक्टेंट में यूजुअली ये आपके डिस्ट्रॉय नहीं करता है, आपके बैक्टीरिया स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। माइक्रो जो आपके पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें ये डिस्ट्रॉय करता है, बट आपके बैक्टीरिया स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता है। बट स्टरलाइजेशन मेथड जो है वो आपके बैक्टीरिया स्पोर्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। अब बात करते हैं यूज मेनली फॉर, किस किस के लिए हम इसको मेनली यूज करते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो क्लीनिंग जो है बेसिकली हम सरफेस एंड इक्विपमेंट्स, सरफेस एरिया के लिए या फिर इक्विपमेंट्स को क्लीन करने के लिए हम क्लीनिंग मेथड का यूज करते हैं। डिसइंफेक्टेंट मेथड ये हमारा नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट सरफेस इक्विपमेंट्स या फिर सरफेस एरिया को क्लीन करने के लिए मेनली इसका यूज किया जाता है। और स्टरलाइजेशन में जो है मेनली इसका जो है मेनली यूज किया जाता है आपके क्लिनिकल जो आपके क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंटेशंस जो होते हैं, इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं क्लिनिकल इंस्ट्रूमेंट्स को क्लीन करने के लिए यूज किया जाता है। और डिसइंफेक्टेंट में आपके नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट्स को क्लीन करने के लिए किया जाता है। तो वो इस तरीके से आपके ये तीनों डिफरेंस रहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, क्लीनिंग का एग्जाम्पल क्या होगा, वॉशिंग ट्रीटमेंट टेबल, जो भी आपके ट्रीटमेंट टेबल है उसको हम अच्छे से वॉश करते हैं वाटर के थ्रू, वाटर से वॉश करते हैं। डिसइंफेक्टेंट का एग्जाम्पल क्या दिया हुआ है, डिसइंफेक्टिंग इक्विपमेंट्स, जो भी हमारे इक्विपमेंट्स जो हमारे मेडिकल प्रोसीजर में यूज हो रहे हैं उसको हम डिसइंफेक्टेंट करते हैं। स्टरलाइजेशन में क्या आएगा, स्टरलाइजेशन स्टरलाइजिंग द सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, जो भी हमारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स है उसको हम स्टरलाइजेशन प्रोसेस वहां पे अप्लाई करते हैं, उसको स्टरलाइज करते हैं पूरी तरीके से। तो ये तीनों में क्या है कि मेजर डिफरेंस है कि तीनों में क्या डिफरेंस रहता है, क्लीनिंग में क्या है, डिसइंफेक्शन में क्या है, या फिर सैनिटेशन में क्या है, ये तीनों में डिफरेंस है मेजरली। देन आपका आता है लेवल्स ऑफ डिसइंफेक्शन। लेवल्स क्या होते हैं डिसइंफेक्शन के, क्या क्या लेवल्स होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। डिसइंफेक्शन इज कॉमनली क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। ये आपके लेवल जो है आपके 3 तरीके के लेवल होते हैं, डिसइंफेक्शन के 3 लेवल होते हैं। पहला होता है हाई लेवल डिसइंफेक्शन, दूसरा होता है इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन और तीसरा होता है आपका लो लेवल डिसइंफेक्शन। तो पहला क्या हो गया, हाई हाई लेवल डिसइंफेक्शन हो गया, दूसरा इंटरमीडिएट हो गया और तीसरा आपका लो हो गया। तो पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे थोड़ा सा कम, फिर बहुत कम। ठीक है, तो 3 लेवल होते हैं। तो हाई लेवल डिसइंफेक्शन में क्या आता है, जो हाई लेवल डिसइंफेक्शन जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय करते हैं आपके जो भी बैक्टीरियाज हैं या फिर बैक्टीरिया हैं या फिर आपके फंजाई बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, ये मोस्टली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये किल करने का, डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। तो ये हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करेगा आपके वेजिटेटिव बैक्टीरियाज को, माइक्रो बैक्टीरियाज को, फंजाई को, वायरसेस को और मोस्टली कुछ कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ये किल करने का काम करता है। ठीक है, मोस्ट मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने का काम करता है। इट मे नॉट रिबिलिटी फॉर द डिस्ट्रॉइंग लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्पोर्स, ये आपके एक लार्ज नंबर ऑफ बैक्टीरिया स्पोर्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर एग्जाम्पल ऑफ प्रोसेस की क्या एग्जाम्पल होंगे इसमें,
जिसमें हम क्या क्या यूज करते हैं एग्जाम्पल्स में एज अ एजेंट्स हम कुछ यूज करते हैं आपके फर्स्ट हाई लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। हम इसमें कुछ मटेरियल्स का यूज करते हैं जैसे कि आपका ग्लूटरल्डिहाइड या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, या फिर आपके पैरासाइटिक एसिड हो गया, पैरासिटिक एसिड हो गया। ये हम तीन चीजों का एक एक तरीके से इन तीनों एजेंट्स का यूज करते हैं फॉर द डिसइंफेक्शन के लिए, ठीक है। ये यूज होते हैं बेसिकली यूज्ड फॉर द सर्टेन सेमी क्रिटिकल, ये हमारे कुछ सेमी क्रिटिकल मेडिकल इक्विपमेंट्स के लिए ये यूज होते हैं दैट कनेक्ट, जो कि कनेक्ट करते हैं हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन से कनेक्ट करते हैं, बट डज नॉट नॉर्मली, ये हमारे नॉर्मल नहीं होते हैं, नॉर्मली ये पेनिट्रेट नहीं करते हैं, स्टेलाइज टिश्यू को पेनिट्रेट नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका फर्स्ट लेवल। तो फर्स्ट लेवल ऑफ डिसइंफेक्टेंट आप में क्या क्या होता है, किसको किसको डिस्ट्रॉय करता है, और फॉर एग्जाम्पल किन किन एजेंट्स का हम इसमें यूज करते हैं डिसइंफेक्टेंट करने के लिए। दूसरा आपका आता है इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, आपके जो आपके वेजिटेटिव बैक्टीरियाज हैं या मोस्ट फंजाई हैं या माइक्रोबैक्टीरियाज हैं या मैनी वायरसेस हैं, इनको हम क्या करते हैं, मोस्टली इनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हम इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्टेंट का यूज करते हैं, जिसमें हम अल्कोहल्स का यूज करते हैं और क्लोरीन क्लोरीन कंपाउंड्स का यूज करते हैं और कुछ फेनोलिक कंपाउंड्स का भी यूज करते हैं, जो कि हमारे क्या करते हैं, इन सभी को किल करने का काम करते हैं। लाइक आपको मोस्टली फंजाई को, बैक्टीरियाज को, माइकोबैक्टीरियाज को या फिर वायरसेस को किल करने का काम करते हैं। ये यूजफुल होते हैं, यूजफुल फॉर द हेल्थ केयर सरफेस, हमारे हेल्थ केयर सरफेस के लिए यूजफुल होते हैं। एंड इक्विपमेंट डिपेंडिंग, ये हमारे इक्विपमेंट्स पे डिपेंड करते हैं ऑन द मैन्युफैक्चरर्स, जिसमें हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं आपके कुछ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स की। और ये क्या करता है, ये कुछ ऐसे ये एक तरीके से क्या करता है, आपके इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए रिक्वायर्ड होता है। तो ये आपका आता है इंटरमीडिएट लेवल डिसइंफेक्शन में आता है। फिर लास्ट आपका आता है लो लेवल डिसइंफेक्शन आता है, जिसमें क्या होता है, लो लेवल डिसइंफेक्शन डिस्ट्रॉय मैनी वेजिटेटिव बैक्टीरियाज एंड सम फंजाई, हमारे कुछ ये आपके वेजिटेटिव बैक्टीरियाज और फंजाई को ये किल करते हैं, जो कि इसमें हमारे कुछ जिसमें कुछ वायरसेस को भी ये क्या करते हैं, एक तरीके से डिस्ट्रॉय करने के काम करते हैं, बट लेस इफेक्टिव ये आपके, बट लेस इफेक्टिव होती है अगेंस्ट द रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म। जो हमारे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अगेंस्ट ये लेस इफेक्टिव होते हैं, सच एज बैक्टीरिया स्पोर्स के अगेंस्ट ये लेस इफेक्टिव होते हैं। सम माइकोबैक्टीरिया, जैसे कि सम कुछ माइकोबैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है ये जो लो लेवल डिसइंफेक्टेंट जो है वो कम इफेक्टिव होता है। फॉर एग्जांपल इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं, क्वाटरनरी अमोनिया कंपाउंड का यूज करते हैं, सब क्लोरीन बेस्ड प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। इसके अलावा डिटर्जेंट डिसइंफेक्टेंट फॉर्मुलेशंस का यूज करते हैं, जो कि ये क्या यूज करते हैं, मतलब इनमें क्या क्या यूज करते हैं, कॉमनली हम यूज करते हैं आपके इन्वायरमेंटल सरफेस पे हम इनका यूज करते हैं, ट्रीटमेंट एरियाज में हम इसका यूज करते हैं, या फिर आपके नॉन क्रिटिकल इक्विपमेंट्स में हम इनका यूज करते हैं लो लेवल डिसइंफेक्टेंट का, ठीक है। जिसमें ये क्या करते हैं, हमारे कुछ बैक्टीरियाज को किल करता है, फंजाई को किल करता है, वायरसेस को किल करता है, बट ये आपके जो रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया स्पोर्स जो होते हैं उन पे ये काम नहीं करते हैं, उसके अगेंस्ट जो है बहुत ही लेस अमाउंट में ये वर्क करते हैं। तो ये आपके क्या है, आपके लेवल्स ऑफ डिसइंफेक्टेंट है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा डिसइंफेक्शन क्या है और आपका स्टरलाइजेशन क्या है।
नेक्स्ट क्लास में हम इसको फिर से आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। ओके क्लास, थैंक यू सो मच एवरीवन।